हेलो फ्रेंड्स, जे के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुभाष और आज आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 11 विद्रोही और राज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने पार्ट फर्स्ट बना लिया है। पार्ट फर्स्ट में जाकर के देख लीजिएगा, 6 क्वेश्चंस तक है। अब पार्ट 2 है। 1857 के विद्रोह के बीच एकता बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए गए। जो विद्रोह हो रहा था उसमें एकता बनाए रखने के लिए क्या क्या उपाय किए गए विद्रोहियों द्वारा। तो विद्रोहियों ने क्या उपाय करे? विद्रोहियों ने निम्नलिखित उपाय करे। आपको लिखना है सबसे पहले लाइन में उत्तर लिख करके, विद्रोहियों ने निम्न उपाय किए। पहला उपाय क्या था? विद्रोहियों ने घोषणा जारी की, उसमें जाति धर्म का भेद नहीं किया, भेद किए बिना सभी का आह्वान किया। क्या किया उन्होंने? विद्रोहियों ने जारी की गई घोषणाओं में जाति धर्म का भेद किए बिना सभी का आह्वान किया। मुस्लिम राजकुमारों द्वारा घोषणा की गई कि हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था। जो मुस्लिम राजकुमार घोषणा करते थे उसमें हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था। दूसरे उपाय क्या था? इस त्योहारों में मुगल साम्राज्य के तहत बहुत सारे समुदायों के अस्तित्व का गौरवगान किया गया। क्या किया गया दोस्तों? बहुत सारे समुदाय के अस्तित्व का गौरवगान किया गया। तीसरा उपाय, बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया। क्या बोला उन्होंने जनता से? कि इस लड़ाई में हमारे साथ शामिल हो जाओ। क्या उपाय थे दोस्तों? जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 3 उपाय। पहला उपाय क्या था? सभी की जाति और धर्म का भेद नहीं किया और सभी का आह्वान किया। राजकुमार द्वारा हिंदू, जो मुस्लिम राजकुमार थे उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा अपनी घोषणा में, और सारे समुदायों के अस्तित्व का गौरवगान किया गया और सभी से अपील की गई कि हमारे साथ लड़ाई में शामिल हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, पता लगाइए कि लॉर्ड डलहौजी की विलय या हड़प की नीति में अवध लोगों में असंतोष पैदा कर दिया। जो डलहौजी था, डलहौजी ने कहा था कि अवध एक चेरी फल है, गिलास फल है, जो एक न दिन अंग्रेज के मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में कहा था और 5 साल बाद अवध अंग्रेज के कब्जे में आ ही गया। सबसे पहले देखेंगे, अवध में एक संधि थोपी गई थी सन 1801 में, सहायक संधि। कौन सी संधि दोस्तों? सहायक संधि। ये सहायक संधि थोपी गई। इसमें 3 शर्तें रखी गई। पहली शर्त रखी गई कि ये जो अंग्रेज है, अवध अपनी सेना नहीं रखेगा, अवध अपनी सेना नहीं रखेगा, सेना से वंचित कर दिया गया। राज्य में न्याय व्यवस्था बनाने के लिए अंग्रेजों पर निर्भर रहेगा। अवध का राजा जो था वो अवध पर निर्भर रहेगा राज्य में अपनी सेना स्थापित करने के लिए। और आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट यह है, अवध के अधिग्रहण के साथ जब अवध का कब्जा कर लिया गया, ना केवल नवाब को हटाया बल्कि तालुकदार को भी बेदखल कर दिया गया। तालुकदार की सेना भंग कर दी गई। तालुकदार की क्या कर दी गई दोस्तों? सेना भंग कर दी गई। उनके दुर्ग ध्वस्त कर दिए गए। दुर्ग क्या होता है? उनकी ऊंची ऊंची जमीनें ध्वस्त कर दी गई। तीसरा पॉइंट, ब्रिटिश सेना के सिपाही जो अवध से आए थे उनकी शिकायतें सिपाही लाइनों में दिखाई देने लगी। उनकी शिकायतें जो थीं वो सिपाही लाइनों में दिखाई देने लगी और वहाँ पे नई भू राजस्व व्यवस्था यानी कि एक मुश्त बंदोबस्त लाया गया था। इस बंदोबस्त के तहत भूस्वामी व तालुकदारों को बेदखल कर दिया गया था उनके राजस्व से, और फिर इसके तहत किसानों को सीधे तौर पर अधिक कर देना पड़ा व वसूली के लिए कठोर तरीके का सामना करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? सन 1857 के विद्रोह को अपने अधीन करने के लिए अंग्रेजों ने क्या दमनात्मक उपाय की पड़ताल करें। उन्होंने क्या क्या कदम उठाए इन विद्रोह को रोकने के लिए, उनका दमन करने के लिए। ये हमने पार्ट फर्स्ट में देख लिया है, कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। उन्होंने कई कानून पारित करे, उत्तर भारत में मार्शल लॉ लगा दिया, फौजी और अफसरों व आम अंग्रेजों को भी सज़ा देने के अधिकार दे दिए गए। दूसरा, ब्रिटिश से जो सेना मंगाई थी वो दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के लिए 2 तरफा युद्ध कर दिया, 2 तरफा क्या कर दिया? हमला कर दिया। तीसरा, अंग्रेजों ने किसानों और भूस्वामी के एकता तोड़ने का प्रयास किया और भूस्वामी को जागीरें लौटाने का वादा किया। क्वेश्चन नंबर 11,
सन 1857। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, 1798 में भारत के वेले जली द्वारा तैयार किए गए सहायक संधि व्यवस्था की शर्तों का वर्णन कीजिए। सहायक संधि की जो व्यवस्था थी उसकी शर्तें बतानी है। 3 शर्तें क्या क्या थी। तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली ने तैयार की थी। किसने तैयार की थी फ्रेंड्स? लॉर्ड वेलेजली ने। कब? 1898 में, 1798 में। कब की थी फ्रेंड्स? 1798 में। किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने की थी। इस संधि की प्रमुख शर्तें क्या थी? पहला, अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक रक्षा करेगा। क्या करेगा वो? बाहरी और आंतरिक रक्षा करेगा। दूसरी शर्त ये थी, सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात करेगी। जो उनका भू क्षेत्र होगा सहयोगी पक्ष का, उसमें एक ब्रिटिश सैनिक तैनात करेगी। तीसरी शर्त ये थी, सहयोगी पक्ष को एक टुकड़ी के रखरखाव की व्यवस्था करनी होगी। उनके जो सैनिकों की टुकड़ी थी उनके रखरखाव की उन्हें व्यवस्था करनी होगी। चौथी शर्त क्या थी? सहयोगी पक्ष ना तो किसी शासक के साथ संधि करेंगे, अन्य शासक के साथ संधि करेंगे, और जो भी वो काम करेंगे वो अंग्रेजों की अनुमति के बिना नहीं करेंगे। ये भी एक शर्त रखी गई। क्वेश्चन नंबर 12, 1857 का विद्रोह के पहले सालों में सिपाहियों ने अपने गोरे अफसरों के साथ रिश्ते काफ़ी बदल चुके थे। ये देखेंगे हम, इसे कंपेयर करेंगे 1840 के पहले और 1840 के बाद। 1820 व 1840 के मध्य में कैसे संबंध थे, व 1840 के बाद क्या संबंध रहे, ये देखेंगे फ्रेंड्स। तो देखते हैं 1820 में क्या संबंध थे। 1820 के दशक में उनके साथ संबंध कैसे थे? काफ़ी दोस्ताना संबंध थे। कैसे संबंध थे फ्रेंड्स? काफ़ी दोस्ताना संबंध थे। गोरे अफसर अपने सिपाहियों के साथ मौज मस्ती करने जाते थे, मल्ल युद्ध करते थे, वह उनके साथ तलवारबाजी करते थे, वह शिकार पे जाते रहते थे। दूसरा, उन्होंने कुछ अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी बोलने आती थी, वहाँ की रीति रिवाज संस्कृति से वो वाकिफ़ थे। ये तो अच्छे संबंध हुए। अब हम अगले में देखेंगे कि कठिन संबंध या बेकार संबंध कैसे थे, बुरे संबंध। जब 1840 का दशक आया तो उनके साथ काफ़ी कड़वे संबंध होने लगे। कैसे होने लगे? तो फ्रेंड्स ये देखेंगे, अपने आप को श्रेष्ठ मानने लग गए। जो बड़े बड़े अफसर थे अपने आप को श्रेष्ठ मानने लग गए, और सिपाहियों को निम्न नस्ल का मानने लग गए कि ये छोटे नस्ल का है। उनके साथ वो गाली गलौज से बात करते थे, वह हिंसा से बात करते थे, जिसके कारण उन दोनों के बीच में क्या हो गया? दूरियां आने लग गईं। क्वेश्चन नंबर 13, व्याख्या करें कि ब्रिटिश 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज को बचाने व विद्रोहियों को कुचलने वाले का अभिनंदन कैसे करते हैं। अब ब्रिटिश लोग इन्हें अपना सागा बंधु मानेंगे क्योंकि अंग्रेजों को बचाया है और विद्रोहियों को कुचला है। तो इसका आंसर ये होगा कि वो बहुत ही उनका गुणगान करते थे। जो उन विद्रोहियों को कुचलते थे वह अंग्रेज को बचाते थे, उनका क्या करते थे? वो गुणगान क्या करते थे? वो उनकी तस्वीरें बनाई गई जिनमें उनके गुणगान का वर्णन किया गया है, जो विद्रोहियों को कुचलते थे और जो अंग्रेजों को बचाते थे। समझे फ्रेंड्स? दूसरा क्या किया उन्होंने? एक चित्र बनाया था, रिलीफ ऑफ लखनऊ। किसने बनाया था? ये बनाया था जॉन्स वारकर ने। कब बनाया था? 1859 में। 1859 में जॉन्स वारकर ने एक चित्र बनाया, रिलीफ ऑफ लखनऊ। उसमें ब्रिटिश नायकों का गुणगान किया गया। क्या किया गया दोस्तों? गुणगान किया गया। 3 आदमी थे, जेम्स ऑटरम, हेनरी हैवलॉक, कॉलिन कैंपबेल। इन तीनों को उस चित्र के मेन नायक बनाए गए। इस चित्र में 3 ब्रिटिश नायक को चित्र के मध्य रखा गया। यही 3 नायक हैं। चित्र में जो शव पड़े हुए हैं, लाश पड़ी हुई है, घायल व्यक्ति हैं, उनकी मारकाटी की गवाही चित्र देती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे फ्रेंड्स। जांच करें कि कला साहित्य ने किस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई के नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया। जो रानी लक्ष्मीबाई है उनके बारे में बताना है कि वो कहाँ कहाँ पेश किया गया है, उनके बारे में क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या कविताएं हैं, ये सब बताना है। रानी लक्ष्मीबाई का गौरवगान किया गया, उनका सम्मान किया गया क्योंकि खूब लड़ी थी। उनके ऊपर कई कविताएं लिखी, जैसे कि खूब लड़ी वो मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी। किसने लिखी थी फ्रेंड्स? सुभद्रा कुमारी चौहान। और उनकी बहुत सारी छवियां उनके अन्याय और विदेशी शासन के दृढ़ प्रतिरोध के रूप में प्रकट होती हैं। उन्होंने खूब प्रतिरोध किया अंग्रेजों का।
उनके बहुत सारे चित्र हैं जो झांसी की रानी के मर्दाना योद्धा का रूप दिखाता है। क्या दिखाता है उनका चित्र? मर्दाना योद्धा। एक हाथ में वो तलवार पकड़े हुए हैं, दूसरे हाथ में घोड़े की रास पकड़े हुए हैं। ब्रिटिश सिपाहियों की, उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश सिपाहियों को मौत की नींद सुला दी। वह उनके पीछे भागे और उनको खदेड़ दिया। चौथा, फिल्मों और पोस्टरों में हमने देखा है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, उनका मर्दाना योद्धा रूप देखा है। ये सब। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, विद्रोहियों की शुरुआत करने के लिए सिपाहियों द्वारा किन संकेतों का इस्तेमाल किया गया? जब विद्रोहियों ने अपने विद्रोह की स्टार्टिंग करी तो उन्होंने क्या संकेत दिए? उन्होंने पहला संकेत ये दिया कि उन्होंने कई जगहों पे शाम को तोप के गोले दागे, कई जगहों पे उन्होंने विगुल बजाया, ये उनका संकेत था। फिर उन्होंने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया, सरकारी खजाने लूट लिए, जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ लाइन, दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगले, तमाम सरकारी इमारतों पर उन्होंने हमला करना स्टार्ट कर दिया, रिकॉर्ड जला दिए उन्होंने सारे। गोरों से संबंधित जितने भी चीज़ थे, जितने भी शख्स थे, उन पर हमले करने लग गए, उन्हें निशाना बनाने लग गए। हिंदू और मुसलमान को एकजुट किया। फिरंगियों का सफाया करने के लिए उन्होंने हिंदू, उर्दू और फारसी में अपीलें जारी रखी। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, आगे वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। तो धन्यवाद फ्रेंड्स इसे देखने के लिए। जिसने मेरी पार्ट फर्स्ट नहीं देखी है, कृपया जाके पार्ट फर्स्ट देखें पहले, बाद में पार्ट 2 देखें।